स्वागत है दोस्तों आपका प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनवीएस केवीएस बिहार हरियाणा और यूपी लाइब्रेरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमारी छठी क्लास होने वाली है और पहले वाली 5 क्लासें आप अगर आपने नहीं देखी तो जाके यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, मैंने डाल दी अभी वहाँ पे अलग से प्ले लिस्ट बना दी है इनकी 5 क्लासों की। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें यार, सब्सक्राइब भी कर दे जल्दी से। अगर आपने नहीं किया था तो जल्दी जाके कर दे यार, और वीडियो को लाइक शेयर भी नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और आज हम करने वाले हैं 251 से 300 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारी छठी क्लास है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एक बार यार, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। फिर हम क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण कड़ी शुरुआत करते हैं अभी यार। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, जोर से क्या होने वाला पहला क्वेश्चन, वो मिलान वाला पहला क्वेश्चन, मिलान वाला आ गया यार। दोस्तों इनका मिलान करना है अभी। तो ये इधर वाशिंगटन डीसी किसका कार्यालय कहाँ पे है? जैसे इधर कार्यालय दे रहा हुआ है कहाँ पे है, इधर संस्था का नाम है जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इधर मुख्यालय दिया है, इसके संस्था नाम दिया है। तो वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी में किसका है? द हेंग में किसका है? लंदन में किसका है? शिकागो में किसका है? तो दोस्तों मेरे को दो दो तीन पता है, आप कैसे पता करोगे मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। मेरे को एक चीज़ का पता है, मेरे को फीड का पता है। फीड फीड का कहाँ पे है? फीड का दाहेंग में। फीड का कहाँ पे है? दाहेंग में। फीड का दाहेंग में है। तो एले का कहाँ पे है? एले का मुख्यालय है शिकागो में। एले का मुख्यालय कहाँ पे है? शिकागो में। एले का मुख्यालय, एले की स्थापना कब होती है? 1876 में होती है। कब होती है? 1876 में होती है। 1876 में एले की स्थापना होती है। वो फिर बच गया सीलिप। सीलिप का कहाँ पे? लंदन में। सीलिप लंदन में है। सीलिप का कहाँ पे? लंदन में। और बच गया एसएलई। एसएलई का कहाँ पे है? एसएलई की स्थापना कब होती है? 1909 में होती है। एसएलई का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में एसएलई का मुख्यालय है। वाशिंगटन में क्या है? एसएलई का मुख्यालय है। एसएलई की स्थापना कब होती है? 1909 में होती है। 1909 में 1909 में होती है। 1909 में होती है। 1909 में एसएलई की स्थापना होती है। और एक बार और बता देता हूँ आपको, एक बार और देख लो आप। वाशिंगटन में किसका मुख्यालय है? एसएलई का। वाशिंगटन में किसका है? एसएलई का। और द हैंग में किसका है? फिड का। हैंग में किसका मुख्यालय है? फिड का। लंदन में सीलिप का। लंदन में किसका है? सीलिप का। और शिकागो में एले का। एले का मुख्यालय कहाँ पे है? शिकागो में। एले की स्थापना कब होती है? एले की स्थापना कब होती है? 1876 में। और फीड की कब होती है? 1895 में। और सीलिप की 2002 में होती है। सीलिप की कब होती है? 2002 में। और एसएलए की 1909 में। 1909 में 1909 में 1909 में 1909 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कल आपके लिए मैं साइकोलॉजी की जिस पुस्तकों के किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी उनके लिए अलग से क्लास लेके आया हूँ साइकोलॉजी की। अगर कल आ जाइए, लगभग कल देखूंगा मैं, कल लेके आऊँगा फिर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। ये हमारी टैगलाइन होगी। जैसे ए की टैगलाइन की है, एस की टैगलाइन की है, वैसे ही हमारी टैगलाइन है, मेरे को मोटिवेशन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये क्या है उन्होंने, इधर भी मिलान करना है मेरे को, इधर भी क्या है? मिलान करना है मेरे को। फिर क्या है? लंदन में किसका मुख्यालय है? लंदन में लंदन में किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पे देखते हैं, किर्गिस्तान में किसका मुख्यालय है? कोमला का मुख्यालय कहाँ पे है? किर्गिस्तान में। ए का सी हो जाएगा। किर्गिस्तान में किसका है? कोमला की स्थापना कब होती है? 1972 में। कब होती है? 72 में। कब होती है? 72 में। कब होती है? 72 में होती है। फिर किर्गिस्तान में किसका मुख्यालय? कोमला का है। फिर पेरिस में किसका है? यूनेस्को का। यूनेस्को का कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। द हैंग, हैंग में क्या है? इफला का और फीड का मुख्यालय कहाँ पे है? द हैंग में। इफला और फीड का मुख्यालय कहाँ पे है? द हैंग में। इफला और फीड का मुख्यालय कहाँ पे है? द हैंग में। इफला की स्थापना कब होती है? 1927 में होती है। कब होती है? 1927 में होती है। 1927 में होती है। इफला और हैंग, इफला और फीड का मुख्यालय कहाँ पे है? द हैंग में। फिर बच गया एसलीब। एसलीब का कहाँ पे है? लंदन में। 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 एक बार और देख लो आप, एक बार और देख लो। किंगस्टन में क्या किसका है? कोमला का। किंगस्टन में किसका है? कोमला का। किंगस्टन में क्या है? कोमला का। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का। हैंग में किसका है? इफला का। इफला का कहाँ पे है? हैंग में है। और लंदन में एसलीब का। लंदन में किसका है? एसलीब का। एसलीब का कहाँ पे है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एसएलएफ की स्थापना कब होती है? 1909 में। 1909 में होती है, 1924 में होती है एसएलएफ की स्थापना? 1924 में होती है। एसएलएफ की स्थापना कब होती है? 1924 में। और इफला की 1927 में। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 या 46 करके आना है। अकोमुला की 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपको निशान लगाने देखें, इसका क्या होगा, किसका क्या होगा, आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा कि ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। यार इसमें उल्टा पुल्टा कैसे हो गया यार इसमें? दोस्तों इसमें ऑप्शन मिल नहीं रहा इसमें। चलो बाद में यहाँ पर देख लेना। ए का फोर्थ आएगा यहाँ पे। किंगेस्ट कोमला का मुख्यालय ए का फोर्थ। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया? 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन। फिर क्या इनका भी मिलान करना है, इनका भी क्या है? मिलान करना है। क्या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में। कलकत्ता में है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में। कौनवीरा पब्लिक लाइब्रेरी का? चेन्नई में। कौनवीरा पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की का मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। चेन्नई कौनवीरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे? कौनवीरा पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। और दिल्ली पब्लिक का कहाँ पे? दिल्ली में ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पहले वाला तो इसका मुख्यालय दिया गया था, अब इनका स्थापना वर्ष दिया गया है। अब इनका स्थापना वर्ष है। अब इनका क्या है? स्थापना वर्ष है। तो नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? पहले जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उनको 1948 में क्या नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब होती है? 1948 में। कब होती है? 1948 में होती है। फिर क्या? केनबरा पब्लिक लाइब्रेरी, केनबरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? या फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? 1951 में होती है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? 1951 में होती है। फिर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पे है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? 1804 में होती है। कब होती है? 1804 में। वो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890 में। 1890 में। तो नेशनल लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? 1948 में। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? कौन मेरा 1890 में। एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? 1804 में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? अठा 1951 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? 1951 में। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी स्थापना कब होती है? 1948 में। फिर क्या है? फिर क्या है? किसका कथन है छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, शिक्षक आत्मा और पुस्तकालय हृदय? किसने कहा था? किसका कथन है? छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, शिक्षक आत्मा है और पुस्तकालय हृदय? किसने कहा था? सी डी देशमुख ने कहा था।
किसने कहा था? सी.डी. देशमुख ने कहा था। किसने कहा था? सी.डी. देशमुख ने। कि छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, और शिक्षकात्म है, और पुस्तकालय हृदय है। किसने कहा था? सी.डी. देशमुख ने कहा था। ठीक है, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए, जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं। एक कथन किसका है? कि प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, जैसे हमारे गांव में तालाब है, कुएं हैं, जोड़ है। वैसे किसने कहा था? कि तिलकमूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हा ने कहा था। कि तिलकमूर्ति कमूर्ति लक्ष्मी नरसिम्हा ने कहा था कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए, हमारे पास तालाब कुएं हैं, जैसे लक्ष्मी नरसिम्हा ने कहा था। किसने कहा था? लक्ष्मी नरसिम्हा ने कहा था। कि भारत में यूनेस्को के लिए रिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है? कि भारत में यूनेस्को के लिए रिपोजिटरी लाइब्रेरी के लिए कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है? कौन सा करता है भी? कौन सा करता है? कॉन्वेरा पब्लिक लाइब्रेरी करता है। कौन सा करता है? कॉन्वेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कॉन्वेरा पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। तो भारत में यूनेस्को के लिए रिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय काम करता है? कॉन्वेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कॉन्वेरा पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या? बुक कंपन किसके द्वारा शुरू किया गया? बुक कंपन है। बुक कंपन किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। बुक कंपन है किसके द्वारा? बुक कंपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। बुक कंपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ग्लोबल ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? विलियम जे मार्टिन ने। किसने किया था? विलियम जे मार्टिन ने किया था। कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? विलियम जे मार्टिन ने किया था। किसने किया? विलियम जे मार्टिन ने किया था। फिर क्या? सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? सूचना हस्तांतरण हस्तांतरण का शब्द का प्रतिपादन किसने किया? सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बेसमैन द्वारा। किसके द्वारा? बेसमैन द्वारा। कि सूचना व हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बेसमैन द्वारा। कि सूचना का हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बेसमैन द्वारा। फिर सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? मिखाउलाव द्वारा। किसके द्वारा? मिखाउलाव द्वारा। किसके द्वारा? मिखाउलाव द्वारा। मिखाइलाव द्वारा। मिखाइलाव द्वारा क्या है? सूचना विज्ञान शब्द का सूचना विज्ञान शब्द है। इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? शब्द का प्रतिपादन मिखाइलाव द्वारा। किसके द्वारा? मिखाइलाव द्वारा। फिर क्या है? शब्द इंफॉर्मेटिक्स जो 1979 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कि इंफॉर्मेटिक्स। किसके द्वारा? शब्द इंफॉर्मेटिक्स शब्द का प्रतिपादन प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? शब्द इंफॉर्मेटिक्स किसके द्वारा? शब्द इंफॉर्मेटिक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ओटनैक द्वारा। किसके द्वारा? ओटनैक द्वारा। किसके द्वारा? ओटनैक द्वारा। का शब्द इंफॉर्मेटिक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ओटनैक द्वारा। किसके द्वारा? ओटनैक द्वारा। ठीक है, सूचना पुनः प्राप्ति। सूचना पुनः इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के सूचना पुनः प्राप्ति मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कैल्विन मोरस द्वारा। किसके द्वारा? कैल्विन मोरस द्वारा। कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कैल्विन मोरस द्वारा। किसके द्वारा? कैल्विन मोरस द्वारा। ठीक है, रेफरेंस इंटरव्यू। क्या रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? मार्गरेट हिचन्स द्वारा। मार्गरेट हिचन्स द्वारा। रेफरेंस इंटरव्यू है। रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन
का रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? मार्गरेट हिचन्स द्वारा। किसके द्वारा? मार्गरेट हिचन्स द्वारा। का रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? मार्गरेट हिचन्स द्वारा। मार्गरेट हिचन्स द्वारा। ठीक है। कि पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी 1978 का शब्द का प्रतिपादन किसी कि पेपरलेस सोसाइटी 1978 शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? एफ डब्ल्यू लैनकास्टर द्वारा। एफ डब्ल्यू लैनकास्टर द्वारा। एफ डब्ल्यू लैनकास्टर द्वारा। कि पेपरलेस सोसाइटी है, पेपरलेस सोसाइटी का प्रतिपादन 1978 में किसके द्वारा किया गया था? एफ डब्ल्यू लैनकास्टर द्वारा। तो पेपरलेस सोसाइटी है, तो पेपरलेस सोसाइटी का प्रतिपादन 1978 में किसके द्वारा किया गया था? एफ डब्ल्यू लैनकास्टर द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, प्रभाव कारक, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। प्रभाव कारक, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यूजिन गारफील्ड द्वारा। यूजिन गारफील्ड द्वारा। तो प्रभाव कारक, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यूजिन गारफील्ड द्वारा। यूजिन गारफील्ड द्वारा। प्रभाव कारक, प्रभाव कारक शब्द है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यूजिन गारफील्ड द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर ली, 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपका भी थोड़ा सा एफर्ट तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना यार। बहुत से कम बच्चे करते हैं यार लाइक यार। तो ठीक है, वेब इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेब इम्पैक्ट इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वेब इम्पैक्ट फैक्टर है, वेब इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इंग वर्जन द्वारा। इंग वर्जन द्वारा। इंग वर्जन द्वारा। इंग वर्जन द्वारा। वेब इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इंग वर्जन द्वारा। वेब इम्पैक्ट इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इंग वर्जन द्वारा। इंग वर्जन द्वारा। ठीक है। वेबलॉग, वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? का वेबलॉग है, वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन जॉन बेरगर द्वारा। जॉन बेरगर द्वारा। जॉन बेरगर द्वारा का वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किया गया था। का वेबलॉग, वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जॉर्न वेगर द्वारा। जॉर्न वेगर द्वारा के वेबलॉग। वे फॉर वेगर, वे फॉर वेबलॉग का। वेबलॉग क्या है? वेगर। वेबलॉग वेगर द्वारा प्रतिपादन किया गया था। वेबलॉग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेगर द्वारा। वेगर वेगर द्वारा। फिर क्या कि ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किसका था? ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ब्लॉक शब्द, ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पीटर मार्क होल्ड द्वारा। पीटर मार्क होल्ड द्वारा। तो पीटर मार्क होल्ड द्वारा ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। पीटर मार्क होल्ड द्वारा क्या है? ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। क्या ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया है? पीटर मार्क होल्ड द्वारा। पीटर मार्क होल्ड द्वारा क्या है? ब्लॉक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थिसोरोफेसेट, थिसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा? थिसोरोफेसेट है, थिसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन एचिंसन द्वारा। जॉन एचिंसन द्वारा किया थिसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किया गया था। तो थिसोरोफेसेट, थिसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जॉन एचिंसन द्वारा। जॉन एचिंसन द्वारा के थिसोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लाइब्रामेट्रिक्स, लिब्रामेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किए थे? क्या लाइब्रामेट्रिक, लाइब्रामेट्रिक लिब्रामेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथन द्वारा। लिब्रामेट्रिक, लिब्रामेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन द्वारा। रंगनाथन द्वारा। लिब्रामेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? लिब्रामेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथन द्वारा। लिब्रामेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? रंगनाथन द्वारा। रंगनाथन द्वारा। जो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। रंगनाथन के भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने सीसी और ट्रिपल सी का प्रतिपादन भी किया था। सीसी और ट्रिपल सी का प्रतिपादन भी रंगनाथन ने किया था। सीसी और ट्रिपल सी का प्रतिपादन किसने किया था? रंगनाथन ने किया था। ठीक है, सूचना साक्षरता, सूचना साक्षरता, सूचना साक्षरता शब्द का
प्रतिपादन 1974 में किसने किया था? कि सूचना साक्षरता शब्द का प्रतिपादन 1974 में किसने किया था? किसने किया था? पाउल जोकेस्की द्वारा। पाउल जोकेस्की द्वारा। पाउल जोकेस्की द्वारा। पाउल जोकेस्की द्वारा के सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता शब्द का प्रतिपादन 1974 में किसने किया? पाउल जोकेस्की द्वारा। पाउल जोकेस्की द्वारा सूचना साक्षरता। के सूचना साक्षरता शब्द का प्रतिपादन 1974 में किसने किया? पाउल जोकेस्की द्वारा। पाउल जोकेस्की द्वारा। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस क्लास में याद हो जाए। अगर आप दोबारा ही क्लास देखनी है तो 2x स्पीड में देख लेना। मैं इतना भी जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप 2x की स्पीड में देख लेना ताकि आपको दोबारा थोड़ा मोटा रहा है तो दोबारा याद हो जाए, कंफर्म याद हो जाए यार। मतलब एक बार क्लास ऐसे देख लेना, दोबारा फिर स्पीड में देख लेना है। ठीक है। वह राज्य जो पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं करता, वह वह राज्य जो पुस्तकालय उपकर मतलब पुस्तकालय उपकर टैक्स नहीं लेता पुस्तकालय पर। तो वह राज्य कौन सा है जो पुस्तकालय पर टैक्स नहीं लेता? कौन सा पुस्तकालय है जो पुस्तकालय पर टैक्स नहीं लेता? कौन सा राज्य है जो पुस्तकालय पर टैक्स नहीं लेता? कौन सा है भी? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है जो पुस्तकालय पर टैक्स नहीं लेता। बाकी सभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक 5% कोई लेता है, 5% कोई 10% टैक्स लेता है। बाकी महाराष्ट्र के पुस्तकालय पर कोई टैक्स नहीं लेता। महाराष्ट्र है जो पुस्तकालय पर कोई टैक्स नहीं लेता। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका पुस्तकालय पर 5% कोई 10% लेता है, ऐसे टैक्स लेते हैं। फिर क्या पेरी कमेटी रिपोर्ट यूके की किस पुस्तकालय से संबंधित है? पेरी कमेटी रिपोर्ट है यूके की है, यूके में यूनाइटेड किंगडम की है। कि किस पुस्तकालय से संबंधित है? किस पुस्तकालय से संबंधित? नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित है। किस पुस्तकालय से संबंधित है? नेशनल लाइब्रेरी से। ये पेरी कमेटी रिपोर्ट है किस पुस्तकालय से संबंधित है? किस पुस्तकालय से संबंधित है? नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित है। कि पेरी कमेटी रिपोर्ट है, पेरी कमेटी रिपोर्ट के कि किस पुस्तकालय से संबंधित है? नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित है। कि बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष W.A. बोर्डन कहाँ से आए थे? कि बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष W.A. बोर्डन कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? यूएसए से आए थे। कहाँ से आए थे? यूएसए से। अरे दोस्तों कमेंट में मेरे को ये बताना, W.A. बोर्डन को किसने बुलाया था? W.A. बोर्डन को किसके द्वारा बुलाया गया था? किसके द्वारा बुलाया गया था? मेरे को कमेंट में आप जरूर बताना। कि बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष W.A. बोर्डन कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका से आए थे। और W.A. बोर्डन को बुलाया किसने था भारत में? किसने बुलाया था? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, किस तृतीय ने बुलाया था? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बुलाया था। फिर क्या? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एलसी कहाँ की है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ की है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द अमेरिका की। नेशनल लाइब्रेरी है अमेरिका की। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ की है? नेशनल लाइब्रेरी है यूएसए की। कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नेशनल लाइब्रेरी है यूएसए की। नेशनल लाइब्रेरी है यूएसए की। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एलसी। एल सी एल सी एल सी की है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द यूएसए की। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की है नेशनल लाइब्रेरी है यूएसए की। नेशनल लाइब्रेरी कि यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। कि यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो यूके की कौन सी है नेशनल लाइब्रेरी? यूके की बताओ मेरे को कमेंट में, यूके की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है यूके की? यूएसए की तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो गई। यूएसए की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो गई। जो यूके की बताओ, यूके की बताओ, यूके की बताओ आप मेरे को, यूके की नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है? ठीक है। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? SERL द्वारा। SER शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। इस SERL SERL की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। 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 का जर्नल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
SERLS की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। कौन करता है? रंगनाथन करता है। SERLS की स्थापना शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस साइबर की स्थापना कौन करता है? रंगनाथन करता है। इसका कब करता है? 1963 में करते हैं। SERLS की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। ठीक है। लाइब्रेरी लिटरेचर, तो लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो लाइब्रेरी लिटरेचर है, लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? लाइब्रेरी लिटरेचर, तो लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? H.W. विल्सन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। लाइब्रेरी लिटरेचर, लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? H.W. विल्सन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। H.W. विल्सन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा का लाइब्रेरी लिटरेचर प्रकाशित किया जाता है। कि लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है लाइब्रेरी लिटरेचर? H.W. विल्सन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। दोस्तों अब भी आपकी याद नहीं होता है, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, दो कम से कम 2 बार तो रिपीट करता ही करता हूँ यार। अब भी आपकी याद नहीं होता, फिर यार कोई याद नहीं है इसका यार। ठीक है। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइट, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइट एक ग्रंथ सूची डाटाबेस है जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमित करता है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कि लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइट एक ग्रंथ सूची डाटाबेस है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमित करता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा? H.W. विल्सन और एबेस्को द्वारा। H.W. विल्सन और एबेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइट एक ग्रंथ सूची डाटाबेस है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? H.W. विल्सन और एबेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है। H.W. विल्सन एबेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र SIC कहाँ स्थित है? कि यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। कि यूजीसी है, यूजीसी स्थापना कब होती है? कब होती है अभी? 1953 में होती है। कब होती है? 1953 में। यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र SIC कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। फिर के वह केंद्र जो निशांत का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, वह केंद्र जो निशांत का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। दोस्तों निशांत की स्थापना कब होती है? निशांत की स्थापना कब होती है? 1977 में होती है। कब होती है? 1977 में होती है। कब होती है? 1977 में होती है। निशांत की स्थापना कब होती है? 1977 में होती है। तो क्या यह वह केंद्र जो निशांत का क्षेत्रीय केंद्र सूचना केंद्र नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है अभी? कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बेंगलोर है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली नहीं है। ये डी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इन्फिनेट, इन्फिनेट का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? इन्फिनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे है अभी? आजकल नेट वाला कौन सा चल रहा है? नेट जियो वाला चल रहा है। जियो का मुख्यालय कहाँ पे है? जियो वाला कहाँ के है? गांधीनगर गुजरात के हैं। तो इन्फिनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। इन्फिनेट, इन्फिनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। इन्फिनेट, इन्फिनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। फिर यूनिसिट, यूनिसिट यूनेस्को का, यूनिसिट यूनेस्को का क्या क्या है? यूनिस यूनिसिट यूनेस्को का क्या है? क्या है अभी यूनिसिट यूनेस्को का वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। यूनिसिट यूनेस्को का क्या है? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। यूनिसिट, यूनिसिट क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में है। यूनिसिट क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। फिर क्या INIS का अर्थ क्या है? INIS की फुल फॉर्म क्या है अभी? INIS की फुल फॉर्म क्या है? INIS की फुल फॉर्म क्या है? क्या है अभी INS की फुल फॉर्म?
क्या इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, आई को इंफॉर्मेशन, एन को नेटवर्क, एन को न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी। क्या इंफॉर्मेशन नेटवर्क न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी है। आई एन आई एस का अर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी है। इतना ही मत कर देना आई एन एस का ऐसे देखो, इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन साइंस ऐसे कर दो, नहीं इसका ये करना है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी करना है इसका। क्या कौन सा व्यवसायिक संगठन भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है। क्या कौन सा व्यवसायिक संगठन भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है। शिक्षकों से संबंधित है, कौन सा है भी, इटली से है। कौन सा है, इटली से है। दोस्तों इटली का मुख्यालय कहाँ पे है, मेरे को कमेंट में बताना। इटली का मुख्यालय कहाँ पे है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। इटली का मुख्यालय कहाँ पे, इटली का मुख्यालय कहाँ पे है वर्तमान में, कहाँ पे इसका मुख्यालय है। वो स्थापना भी बता देना कमेंट मेरे को, स्थापना कब हुई थी इटली की। इटली का स्थापना और मुख्यालय कहाँ पे है। मैंने दोनों बताई, इटली और आइसलैंड दोनों बताए थे आपको। इटली और आइसलैंड, इटली किससे संबंधित है, टीचर से संबंधित है। इटली इटली किससे संबंधित है, टीचर से संबंधित है। इटली का मुख्यालय कहाँ पे है, इटली का पटियाला पंजाब में है। इसकी स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। कब होती है, 1969 में होती है। 1969 में होती है। 1969 में होती है। इटली की स्थापना कब होती है, 1969 में होती है। ठीक है। एड्रयू कार्नेगी की इनमें से क्या है, एड्रयू कार्नेगी ने इसमें क्या है, फिल एंट्रोपी है, फिल एंट्रोपी है। एड्रयू कार्नेगी इनमें से क्या है, फिल एंट्रोपी है, एंट्रोपी है। इसका डी हो जाएगा। एड्रयू कार्नेगी इनमें से क्या है, फिल एंट्रोपी है, फिला एंट्रोपी है। कि ब्रिटेन की केनिया समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था। कि ब्रिटेन की केनियन समिति, ब्रिटेन की केनिया समिति, कि ब्रिटेन की केनिया समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था। किस प्रकार के पुस्तकालय से था भी ब्रिटेन की केनिया समिति का, पब्लिक लाइब्रेरी से था, पब्लिक लाइब्रेरी था। कि ब्रिटेन की केनिया समिति, ब्रिटेन की केनिया समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था, पब्लिक लाइब्रेरी से था, पब्लिक लाइब्रेरी से था। किससे था, पब्लिक लाइब्रेरी से था। फिर के निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यूके में किस वर्ष पारित किया गया था। कि निःशुल्क यानी फ्री में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यूके में किस वर्ष पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1850 में। कब किया गया था, 1850 में। कि निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन यूके में किस वर्ष पारित किया गया था। कब किया था, 1850 में। ठीक है। सामान्य सूचना कार्यक्रम पीजी, पीजी किसका कार्यक्रम है, पीजी सामान्य सूचना, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम किसका कार्यक्रम है भी, जनरल इंफॉर्मेशन पीजी, पीजी किसका कार्यक्रम है, किसका है, यूनेस्को का। किसका है, यूनेस्को का। पीजी, पीजी किसका कार्यक्रम है, यूनेस्को का। पीजी किसका कार्यक्रम है, यूनेस्को का। पीजी किसका कार्यक्रम है, यूनेस्को का। किसका है पीजी, यूनेस्को का है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। मैं इतना ज़्यादा भी नहीं बोलता क्लास में, क्योंकि बाद में आप क्लास देखो तो आपको बोरिंग सा लगने लगती है क्लास, तो इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं बोलता यार। 5 में 2 मिनट में या 1-2 मिनट में बोल देता हूँ मैं ये, इतना बार बार भी नहीं बोलता। इसलिए आप भी समझ जाओ यार, कर दिया करो लाइक सब्सक्राइब। कि इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार गतिविधि से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा पुस्तकालय विस्तार गतिविधि से संबंधित नहीं है। कि कौन सा पुस्तकालय है जो विस्तार है वो गतिविधि से संबंधित नहीं है। कि मोबाइल लाइब्रेरी से पुस्तकालय विस्तार होता है। बुक फेयर, बुक मेले से पुस्तकालय का विस्तार होता है। ब्रांच लाइब्रेरी से क्या है, पुस्तकालय का विस्तार ही होता है। लेकिन इंटर लाइब्रेरी लोन से क्या विस्तार नहीं होता। इंटर लाइब्रेरी लोन से यार क्यों ले लेते हैं, लोन से कर्जवान भले ही होता तो विस्तार नहीं होगा कोई चीज़ से। कि मोबाइल लाइब्रेरी से के पुस्तकालय के विस्तार से, कि पुस्तकालय विस्तार से संबंधित है, गतिविधि से संबंधित है। कि मोबाइल लाइब्रेरी से के पुस्तकालय विस्तार होता है।
मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील भी कहते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी ऑन व्हील भी कहते हैं। बुक फेयर एंड बुक फेयर से क्या है? पुस्तकालय का विस्तार होता है। ब्रांच लाइब्रेरी से क्या पुस्तकालय का विस्तार होता है। लेकिन इंटर लाइब्रेरी लोन से पुस्तकालय का विस्तार नहीं होता। ये पुस्तकालय विस्तार से संबंधित नहीं है। ये तो कर्जवान से संबंधित है। लोन लोगे तो कर्जा होएगा। दोस्तों ये मैंने आपको कई बार बता दिया यार, तो मेरे को कमेंट में आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। इफ्ला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इफ्ला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी इफ्ला की स्थापना? 1927 में होती है। इफ्ला की स्थापना का किस वर्ष होती है? 1927 में। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है ये बताओ मेरे को आप। द हैंग में। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? द हैंग में। कहाँ पे? इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? द हैंग में। फिर क्या? ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी में से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी में से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी में से क्या है? नेशनल लाइब्रेरी है ऑफ यूके की। ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? नेशनल लाइब्रेरी है यूके की। और यूएसए की क्या है? यूएसए की लाइब्रेरी को क्या नाम है? यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी का क्या नाम है? यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो ये बताओ मेरे को। मेरे पीछे बता दिए मैंने, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, अभी बता के आया हूँ। यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी का क्या नाम है? यूएसए की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, एलसी। यूएसए की क्या है नाम है? यूएसए की यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी क्या नाम है? एलसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और ब्रिटेन की ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी में से क्या है? लाइब्रेरी ऑफ नेशनल लाइब्रेरी है यूके की। ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी है यूके की। कि भारत सरकार द्वारा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिन्हा समिति। किस नाम से जाना जाता है? सिन्हा समिति। का सलाहकार सैफ और सिन्हा समिति। कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सैफ और सिन्हा कमेटी। सैफ और सलाहकार, सैफ और सिन्हा कमेटी। जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय की सलाहकार समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सैफ और सलाहकार है, और सैफ और सिन्हा कमेटी। फिर क्या? 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी 1964 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कि 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? योजना आयोग द्वारा। क्या 1964 में योजना आयोग द्वारा? किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। कब? 1964 में। क्या 1964 में योजना आयोग द्वारा वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी लाइब्रेरी 1964 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? किसकी अध्यक्षता में की गई थी? वी के आर वी राव द्वारा। वी के आर वी की अध्यक्षता में की गई थी। क्या 1964 में योजना आयोग द्वारा वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? किसकी अध्यक्षता में की थी? वी के आर वी राव की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में प्रचलित नहीं है? कि इनमें से पुस्तकालय विधान बोल दो या पुस्तकालय टैक्स बोल दो, कि इनमें से कौन से राज्य में पुस्तकालय विधान या टैक्स पारित नहीं किया हुआ? इनमें से कौन सा पुस्तकालय में विधान किस राज्य में, कि इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुआ? किस राज्य में नहीं है अभी? वेस्ट बंगाल में है क्या? मध्य प्रदेश में है क्या? आंध्र प्रदेश में है क्या? उत्तराखंड में है क्या? मेरे को कमेंट में बताओ किस में नहीं है। किसमें नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। कि बाकी सभी में के पुस्तकालय टैक्स लिया जाता है। वेस्ट बंगाल में लिया जाता है, आंध्र प्रदेश में लिया जाता है, उत्तराखंड में लिया जाता है, महाराष्ट्र में नहीं लिया जाता। महाराष्ट्र में नहीं लिया जाता। बाकी मध्य प्रदेश में भी नहीं लिया जाता। बाकी वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में भी टैक्स लिया जाता है। आंध्र प्रदेश में लिया जाता है, वेस्ट बंगाल में लिया जाता है, वो उत्तराखंड में भी लिया जाता है। लेकिन के मध्य प्रदेश में टैक्स है नहीं लिया जाता, पुस्तकालय टैक्स नहीं लिया जाता, वहाँ पे फ्री है।
कि सीना लाइब्रेरी पटना बिहार एक सार्वजनिक पुस्तकालय जिसकी स्थापना किस वर्ष की थी। कि सीना लाइब्रेरी कहाँ पे, पटना बिहार में, जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। कि सीना लाइब्रेरी पटना बिहार में एक सार्वजनिक पुस्तकालय जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, 1924 में। किस वर्ष की गई थी, 1924 में। कि सीना लाइब्रेरी कहाँ पे, पटना बिहार में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना कब की थी, 1924 में। जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 में। ठीक है, यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया था। कि यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया था। किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1945 या 46 में। 1945 करके आना है या 46 करके आना है। यूनेस्को को किस वर्ष अस्तित्व में आता है, 1946 में आता है। 1946 में। यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आता है, 1946 में। ठीक है, सूचना विज्ञान सोसाइटी SIS का गठन किस वर्ष किया गया था। कि सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था भाई। सूचना विज्ञान सोसाइटी का 1976 में। कब किया, 1976 में। कि सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था, 1976 में। कि सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था, 1976 में। ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे अभी सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ पे है। स्थापना कब होती है, 1976 में। स्थापना कब होती है, 1976 में। स्थापना कब होती है, 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ पे है अभी, कहाँ पे है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR न्यू दिल्ली में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR न्यू दिल्ली में। SIS का मुख्यालय कहाँ पे है, सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ पे है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रह गया अभी। क्लास अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार, और कमेंट में जरूर बताना मेरे को क्लास कैसी लगी आपको। देखिए, मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है। तो मोबाइल लाइब्रेरी, शाखा लाइब्रेरी मुख्य रूप से किसका उपकरण है, किसका उपकरण है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क का। तो मोबाइल लाइब्रेरी शाखा लाइब्रेरी मुख्य रूप से किसका उपकरण है, किसका उपकरण है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क का। दोस्तों आज वाली क्लास कैसी लगी आपको। वो आज 300 क्वेश्चन हो गए हमारी। अगर पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी जल्दी जाके देख लीजिए, ये हमारी छठी क्लास थी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार, और कमेंट में जरूर बताना मेरी क्लास कैसी लगी यार आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ यार मैं आपके लिए साइकोलॉजी क्लास लेके आने की सोच रहा हूँ मैं अभी, जहाँ पे पुस्तकों के नाम और पुस्तक के राइटर के नाम, किस राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये लेके आने की सोच रहा हूँ मैं। तो चैनल पर बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।